हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेवल क्या रहता है। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रही हूँ कि मैथमेटिक्स आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। सबसे सिंपल बुक्स हैं एंड एक कॉन्फिडेंस रहता है कि आपने 11th और 12th में यही बुक्स स्टडी की हैं, तो सबसे इजी रिसोर्स है। लेकिन अब जब एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है और आपके पास अराउंड 30 डेज है, आप 30 डेज में मत मान के चलिए, आपके पास मान के चलिए कि 25 डेज है स्टडी करने के लिए। लास्ट के 4-5 डेज में तो आप रिवीजन करेंगे, तो 25 डेज में कैसे कवर करें, क्योंकि एनसीईआरटी में तो एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अभी क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी से ना पढ़ के थ्योरी आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, फास्ट होगा क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज है। क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लगाइए, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस पर टॉपिक अराउंड 40 से 50 क्वेश्चंस है, किसी में 40 है, किसी में 45, तो ऑन एवरेज 45 क्वेश्चंस है पर टॉपिक। तो आप 11th और 12th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लीजिए, एंड उसमें भी जो लेंदी क्वेश्चंस आप उनको स्किप कर सकते हैं। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा, तो 1 मिनट में बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेशन, डेरिवेशन, लंबी लंबी ये नहीं पूछा जाएगा। तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अब मैथमेटिक्स के थोड़ा हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितने डेज में कवर हो सकते हैं। तो मैथमेटिक्स को आप 4-5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आप पहले आप कैलकुलस ले लीजिए, देन एलजेब्रा उठा लीजिए, उसके बाद में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप ट्रिग्नोमेट्री पूरा एक साथ पढ़ लीजिए। देन आप कुछ और टॉपिक्स जो बच गए हैं, जैसे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ये सब आप लास्ट में देख सकते हैं। एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। 3D लाइंस एंड प्लेन, इन सब से क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो ये सब भी आप स्टडी करेंगे। तो यदि हम बात करें कैलकुलस, तो कैलकुलस में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आप कवर कर सकते हो, जो कि आप देखोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में या फिर एनसीईआरटी में, तो आपको देखेंगे आप कैलकुलस में सेट्स से स्टार्ट करिए, सेट्स, रिलेशंस, देन फंक्शंस पे जाइए, देन लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड एरिया अंडर द कर्व हो गए। ये सारे टॉपिक्स आप कैलकुलस में कवर कर लीजिए। एंड इंटीग्रेशन, डेफिनेट, इनडेफिनेट, दोनों टाइप के इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब कवर करने में आपको मैक्सिमम 7 to 8 डेज लगना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम आप इस पर नहीं दे सकते। 7 to 8 डेज बहुत होते हैं। आप डेली भी 3 आवर्स में मैथमेटिक्स को दे रहे हैं। एक तो ना, अभी आप इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए कि आपके पास कोई भी और काम होना ही नहीं चाहिए प्रिपरेशन के अलावा। इस वाले मोड में आ जाइए। ऐसा नहीं हो कि आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं और उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है, बहुत हाई जाती है। 100 के ऊपर कट ऑफ गई थी जनरल एंड ओबीसी की लास्ट टाइम, जितना मुझे याद है। तो कट ऑफ हो जाएगी 120 में से 100 कट ऑफ। तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए कि आप जो आपका टेक्निकल पार्ट है उसमें 60 मार्क्स का टेक्निकल पार्ट होगा, 60 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पार्ट होगा। तो 60 मार्क्स का जो टेक्निकल पार्ट है, जिसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं, तो इस तरीके से स्टडी कीजिए कि 60 मार्क्स में आपके 55 से अबव रहे मार्क्स। क्योंकि जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें जो आपका जीके होता है 10 नंबर का, उसमें क्योंकि जीके ना इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों का, तो आप क्या करिए, उसमें से आप मान के चलिए 2-3 क्वेश्चंस आपके होंगे। तो टेक्निकल पार्ट में जो भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो वो केवल और केवल जीके से हों, बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट से। नॉन टेक्निकल पार्ट में आपके पास फुल मार्क्स आने चाहिए जीके को छोड़ के। जीके के 10 मार्क्स आप हटा दीजिए तो उसमें 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके थोड़ा बहुत तो आता ही है। अब जो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप टेक्निकल में। टेक्निकल में लोगों के 60 में से 60 मार्क्स भी आए हुए हैं। 60 में से आप 58-55 से अब हम मान के चलिए आपके मार्क्स आने चाहिए, तभी सिलेक्शन भी होगा। क्योंकि कट ऑफ 100 से ऊपर जा रही है, मतलब आप 20 मार्क्स का ही मार्जिन है।
और हो सकता है कि इस बार कट ऑफ और भी हाई जाए, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी। तो कैलकुलस, अब बात करते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस में जो ये टॉपिक्स है 7 to 8 डेज में आप कवर कर लीजिए, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड लिमिट्स, एल हॉस्पिटल रूल एंड कंटिन्यूटी, सेट्स एंड रिलेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप 7 to 8 डेज में आप कवर कर लीजिए इजीली, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन लगा लीजिए, मोर देन एनफ होंगे वो। इसके बाद में यदि हम एल्जेब्रा की बात करें तो एल्जेब्रा में आप इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेज एंड डिटरमिनेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सब टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, और इन सब को कवर करने में आपको मैक्सिमम 5 डेज लगने चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। मैट्रिसेज एंड डिटरमिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज आप बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चंस में। कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, सिंपल जो फॉर्मूले वगैरह हैं, आयोटा का क्या रोल है, ये सब आपको स्टडी करना है। एंड सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी ग्राफ के थ्रू कैसे आप रूट्स देखते हैं, उनके साइंस वगैरह, तो ये सब आपको स्टडी करना है। इसके बाद में हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आप स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड फिर आपके हो गए सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब को आप स्टडी कर लीजिए। इसमें भी 5 डेज से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपका। तो टोटल अभी आप देखा जाए तो आपने कैलकुलस मान के चलिए आप 8 डेज में कवर कर लेते हैं, देन आपका आता है एल्जेब्रा 5 डेज में, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 डेज में, तो 18 डेज तो यही हो गए। 18 डेज में आपने ये सब कवर कर लिया, तो आपने अराउंड 80% सिलेबस कवर कर चुके हो आप। अब आपके पास जो बचे बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, एंड ये टॉपिक्स आपने 9th-10th में भी थोड़े बहुत पढ़े हैं, इनका बेसिक्स। तो अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इक्वेशंस हो गए हैं, एंड आइडेंटिटीज हो गई, एंड फिर आता है इनवर्स। जो न्यू आप जो देखोगे 11th और 12th में, वो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो इन सब को स्टडी कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं, साइन, कोसाइन, सबके ग्राफ वगैरह, एंड कुछ इन जो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ के थ्रू कितने रूट्स होंगे, ये सब आप स्टडी कर लीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते। मैं जल्दी एक वीडियो में आप लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट हुआ था, 2 शिफ्ट में रिक्रूटमेंट हुआ था, उन दोनों पेपर भी सॉल्व करके आपको बताऊंगी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, वो टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री आपका हो गया। ट्रिग्नोमेट्री करने में आपको 2 डेज से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 9th-10th में जो बेसिक्स है वो कवर कर रहे हैं। जो न्यू है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आप 11th-12th में। इसके बाद में यदि हम बात करें तो आपके जो प्रोबेबिलिटी हो गया, पीएनसी हो गया, इसको थोड़ा पीएनसी को थोड़ा एल्जेब्रा से अलग ही पढ़ें। पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड इन सबको कवर करने में आपको 2 डेज से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसके बाद में लास्ट में आप 3D पढ़िए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड वेक्टर। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, श्योर इनसे क्वेश्चंस आता ही आता है, हर ईयर क्वेश्चंस आ रहा है, और हर शिफ्ट में आता है इनसे क्वेश्चन। तो आप ये स्टडी करिए। ये करने में भी आपको 2 डेज से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं इनके। एक डे में आप वेक्टर पढ़ सकते हो, और एक डे में आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ सकते हो। डेली आप यदि मैथमेटिक्स को 3 to 4 आवर्स पढ़ रहे हो, तो ये इजीली आपका 25 डेज में सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 12th पे ज़्यादा फोकस करते हैं और 11th का कम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चंस 11th से भी आते हैं। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आप आई थिंक 11th में ही पढ़ते हैं। तो ये आप 11th-12th का छोड़ दीजिए, आप देखिए कि आपको पूरे मैथमेटिक्स कवर करनी हो। 25 डेज में इजीली मैथमेटिक्स कवर हो जाएगी, लेकिन ये तभी होगा जब आप एकदम डेडिकेटेड होकर स्टडी करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन मैथ ही पढ़ेंगे, आपको फिजिक्स भी स्टडी करनी है, आपको नॉन टेक्निकल पार्ट भी देखना है। एंड नॉन टेक्निकल पार्ट में भी ऐसा नहीं, काफ़ी लोग और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उन लोगों का नॉन टेक्निकल पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही आप अभी छोड़ देंगे और एग्जाम से 2-3 दिन पहले देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। थोड़े प्रीवियस ईयर्स के जो
पेपर्स हैं वो भी आप सोल्व करते रहिए और उसी लेवल के क्वेश्चन सोल्व करिए। ऐसा नहीं है कि बैंक लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बैंक में बहुत थोड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो रीजनिंग और जो एप्टीट्यूड है बहुत टफ नहीं रहता है, ईजी ही रहता है। एंड इंग्लिश भी आप थोड़ा थोड़ा स्टडी करते रहिए। लास्ट के लिए नॉन टेक्निकल पार्ट को ऐसा बचा के मत रखिए कि इसको लास्ट में स्टडी करेंगे। डेली आप यदि नॉन टेक्निकल पार्ट में 1 से 2 आवर भी दोगे तो वो बहुत होगा, क्योंकि नॉन टेक्निकल पार्ट में ज़्यादा यदि किसी का मैथ और फिजिक्स ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो नॉन टेक्निकल पार्ट में उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसमें बस सिंपल जो आपके कॉन्सेप्ट है एक बार समझ लो तो वो क्वेश्चंस ईजिली आप सोल्व कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर्स के यार पेपर भी देखोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। तो मैथमेटिक्स आपका 25 डेज में इजीली कवर हो जाएगा। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं, कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, ये सब आप कवर कर लीजिए। तो मैथमेटिक्स में श्योरली आप 30 में से 28-29 मार्क्स इजीली आप कवर कर सकते हैं। एक टॉपिक जो छूट गया लॉगरिथमिक, ये टॉपिक में आप थोड़ा बहुत लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज वगैरह देख लीजिए, क्योंकि ये कुछ 1-2 क्वेश्चन आने का चांस रहता ही है, कभी ना कभी आ ही जाएगा, फिर लगेगा कि ये तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि 11th-12th के एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये टॉपिक भी आप बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि आपको फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं और फिजिक्स कैसे कवर करनी है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे।